हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कांग्रेस के लिए कलंक बन चुका है, क्योंकि उन्होंने कुछ वक्त पहले तक उनकी ही साथी रही, उनकी ही सरकार में रही, लेकिन अब शिवराज सिंह सरकार में मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ चुका है। बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल तो कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे पर है, क्योंकि कमलनाथ ने जो कहा आइटम जैसा शब्द एक महिला के लिए, वो राहुल गांधी के कहे से बिल्कुल उलट है। और ये वो कमलनाथ है जिनकी अपनी अध्यक्षा खुद एक महिला यानी सोनिया गांधी है। तो राहुल तो कहते हैं कि हम महिलाओं को शक्ति देंगे, लेकिन कमलनाथ इन्हीं महिलाओं की तौहीन कर देते हैं। हमारा लक्ष्य महिलाओं को लीडरशिप में शामिल करने का है। महिलाओं को हम शक्ति देंगे। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? वो कमलनाथ नहीं, वो कलंकनाथ है, वो कलंकनाथ है अगर महिलाओं को ऐसे बोलते हैं। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता, मैं उन्हें राक्षित मानती हूँ। वो राक्षित है। वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो आप हम क्या कह सकते? मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? आइटम, एक महिला इनके लिए आइटम है, एक मंत्री इनके लिए आइटम है। बनिया की दुकान पर सामान हो तो आइटम, बॉलीवुड का फूहड़ डांस हो तो आइटम, और सियासत में कोई बदनाम हो तो आइटम। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? और यकीन मानिए, ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की जुबान पर है आइटम। दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखती एक शख्स का तकिया कलाम है आइटम। और ऐसे में सवाल ये कि मध्य प्रदेश में क्या यही कांग्रेस की पहचान है आइटम? कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कमलनाथ जी ने एक महिला कार्यकर्ता के खिलाफ की, उस कार्यकर्ता का दोष क्या था कि वो एक सामान्य दलित परिवार में जन्मी है? कांग्रेस के नेताओं के ये बयान बताते हैं कि उनकी परवरिश किस ढंग से हुई है, उनकी नीयत कैसी है, क्योंकि इसके पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर टिप्पणियां की थी। किस तरीके से एक दलित महिला को प्रताड़ित किया है, उस महिला पे क्या गुजर रही होगी, उसका अनुमान भी आप और हम नहीं लगा सकते। बीजेपी मुखर से भी प्रखर है और मानो कहती यही है कि थोड़ी बुलंदी क्या मिली इन बादलों को, या खुद को ही आसमान समझ बैठे, मध्य प्रदेश का भगवान समझ बैठे। क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के लिए जो कहा, लोगों ने जो सुना, वो हर किसी को अखर गया, बीजेपी के सीने में नश्तर की तरह उतर गया। और तो और मंत्री इमरती देवी की आंखों को आंसुओं से भर गया। क्योंकि इस बात में किसी को संदेह नहीं कि एक महिला को आइटम कहना उसके सम्मान के खिलाफ है, उसके अभिमान के खिलाफ है, उसकी पहचान के खिलाफ है। वो कमलनाथ नहीं, वो कलंकनाथ है। वो कलंकनाथ है अगर महिलाओं को ऐसे बोलते हैं। और जब उस महिला के सम्मान के साथ आघात होता है, तो वो किसी भी कमलनाथ के अक्स में कलंकनाथ को उभारने से परहेज नहीं करती। वो किसी कमलनाथ को राक्षस कहने से भी पीछे नहीं हटती। मगर ये तो कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल है कि जिस कांग्रेस को महिलाओं के लिए मुफीद बनाने का वादा था, महिलाओं के मंच पर राहुल गांधी का जो इरादा था, वो वादा क्या हुआ, वो इरादा क्या हुआ? वो क्या इस तरह के आइटम वाले बयानों से पूरा होगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कम से कम 50%
जगह का हमारा लक्ष्य बनेगा। ये एक दो दिन में नहीं होगा, ये एक दो दिन में नहीं होगा, मगर ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अगर महिलाओं की 50% आबादी है, अगर महिलाएं देश को चलाने में 50% काम करती हैं, तो हमारे राजनीतिक संगठन में भी उतनी ही जगह उनको मिलनी चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ एमएलए, एमपी, प्रधान का नहीं है। हमारा लक्ष्य महिलाओं को लीडरशिप में शामिल करने का है, हर लेवल पे, चाहे वो कार्यकर्ता के लेवल पे हो, चाहे वो एमएलए, एमपी, प्रधान, जिला परिषद, हर लेवल पे हम महिलाओं को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं को पार्टी में विस्तार देंगे, तो ये कैसे जायज है कि कमलनाथ भरे मंच से एक महिला की इज्जत उतार देंगे और राहुल समेत समूची कांग्रेस आलाकमान खामोश रहेंगे। और इस शर्मनाक बयान के साथ जो शर्मनाक हंसी कमलनाथ के चेहरे पर थी, उसने समूची कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मगर फिर भी शर्म है कि इन्हें आती नहीं। 28 सीटों के उपचुनाव को जीतने के लिए कमलनाथ ने जो कहा, उन्हें शायद इसकी समझ हो या ना हो, मगर उन्होंने उस महिला को आइटम करार दिया जो कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस से लगातार 3 बार की विधायक थी। वो 15 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार में मंत्री थी। और जो महिला बरसों तक कांग्रेस के साथ रही, उसी को कमलनाथ ने आइटम कह दिया, तो वो भला कहां बर्दाश्त करने वाली थी। और तब उन्होंने पलटकर कह दिया, जितना सम्मान ना मिला उससे ज्यादा अपमान किया गया, जितना नाम ना मिला उससे ज्यादा बदनाम किया गया। और जब मैंने अपने नीचे से जमीन चौका चूल्हे से लेके खेत खलियान के भी काम करके मैं राजनीति में आई हूँ, तो का मेरा मतलब हक नहीं है। एक एससी की महिला का हक नहीं है राजनीति करने का, एक गरीब की बेटी का हक नहीं है राजनीति करने का, एक मजदूर की बेटी का हक नहीं है क्या राजनीति करने का। अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो महिलाओं के लिए अगर ऐसे बोलते हैं कमलनाथ जी, तो वो कमलनाथ नहीं, वो कलंकनाथ है। अगर महिलाओं को ऐसे बोलते हैं, ऐसे हैं, तो वो बिल्कुल कलंकनाथ है। जब मैं उनकी पार्टी में रही तो मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया उन्हें, उनके पैर छूती थी, पूछ लेना, उनके पैर छूती थी। लेकिन आज उनने जो बात कही है, तो मैं उन्हें भाई नहीं राक्षित मानती हूँ। वो राक्षित है। और जब खुद को आइटम कहा गया, तो इमरती देवी ने कमलनाथ के लिए क्या कुछ नहीं कहा। और बीजेपी ने तो इसे उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही बना लिया। सीएम शिवराज सिंह ने इमरती देवी के समर्थन में मौन का मंच भोपाल में सजा दिया, तो सिंधिया भी कांग्रेस पर कूद पड़े। और वजह यही कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी में जीत हार तय करेगा कि सरकार किसकी रहेगी। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। और ये बात तो जग जाहिर है कि उपचुनाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ग्वालियर की डबरा सीट से इमरती देवी जैसे 25 कांग्रेस विधायक बागी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर पार्टी छोड़ चुके हैं, कमलनाथ की सत्ता छीन चुके हैं। और उसी छीनी हुई सत्ता को वापस पाने के लिए कमलनाथ भी मर्यादा लांघ चुके हैं, जिसने बीजेपी को हमला करने का पर्याप्त गोला बारूद मुहैया करा दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव में बीजेपी के हाथों का ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें कांग्रेस बचाव की मुद्दा में है। आज भोपाल में मिंटो हॉल में मंच सजा है और ये मौन धरना है। इस धरने पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं, उनके कैबिनेट सहयोगी नरोत्तम मिश्रा बैठे हैं और तमाम मंत्री लोग बैठे हैं। और ये धरना इस बात को लेकर है कि कमलनाथ ने कल एक जो टिप्पणी की थी, जो इमरती देवी हैं, जो मंत्री हैं और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, उन पर एक जो अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर बीजेपी के लोग ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। आज पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में, हर जिले में ऐसा धरना है। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं, तो ग्वालियर में बीडी शर्मा बैठे हुए, और कुल मिला के इस मुद्दे को ऐसा बड़ा बनाया जा रहा है जिससे कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और सबको लेके यहाँ पे एक बड़ा मंच सजा है। मंच के सामने ढेर सारे लोग बैठे हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो
जो लिफलेट्स रखे हुए अपने हाथ में, पंपलेट्स रखे हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कमलनाथ तुम शर्म करो, महिलाओं का अपमान बंद करो। कुल मिला के कांग्रेस को घेरने की कोशिश है। और भोपाल के इस मंच से संदेश यही देने की कोशिश है कि कांग्रेस तो महिला विरोधी है और कांग्रेस नेताओं के दिए तमाम बयानों को तस्वीरों के साथ चस्पा कर शिवराज ने भी कमलनाथ को ललकार दिया और कहा यही कि आपने मुझे अपमानित किया तो मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन इमरती देवी को आपने अपमानित किया तो मुझे गुस्सा आया और हमारे हर एक बहन को गुस्सा आना चाहिए। याद रखना कमलनाथ जी, यह भारत की धरती है, कुछ भी सहन कर ले, लेकिन माँ बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकती। ये वो धरती है जहाँ सीता मैया का हरण हुआ था तो रावण के वंश में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था। ये वो धरती है जहाँ दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो दुर्योधन दुशासन के 100 भाइयों में से एक भी भाई बाकी बचा नहीं था। इमरती देवी जो महिला नेता हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए सामान्य महिला के प्रति कांग्रेस पार्टी के पुरुषों का किस प्रकार का व्यवहार होगा। जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कमलनाथ जी ने एक महिला कार्यकर्ता के खिलाफ की, उस कार्यकर्ता का दोष क्या था कि वो एक सामान्य दलित परिवार में जन्मी है, कि संघर्षों के माध्यम से उसने अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत किया है, कि आज उसने एक राजनीतिक पक्ष के आधार पर जनता के मध्य में अपनी अमिट छाप छोड़ने का प्रयास किया है। क्या यही उसका गुनाह है जिसकी सजा कमलनाथ जी सरेआम उसकी इज्जत उछाल कर रहे हैं? के बारे में सोनिया गांधी जो खुद एक महिला हैं और कांग्रेस की इस समय टॉप लीडर हैं, जिसकी रसोई जलती हो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की वजह से, क्या वो बोलेंगी महिला के पक्ष में? क्या पहले नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को? ये अपनी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, किसी और पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? जाहिर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला बेहद तीखा और सीधा था, लेकिन बात अब हमले की हलक से आगे बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ को नोटिस देकर जवाब मांगा है, साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी गई है और बीजेपी कमलनाथ के आइटम को आइटम बम बनाकर पेश कर रही है, क्योंकि इमरती देवी समेत समूची बीजेपी ने इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बना लिया है और एक कदम आगे बढ़कर इमरती देवी ने पूछ लिया है कि अगर प्रियंका गांधी के लिए ऐसा कुछ कहा गया होता तो क्या कांग्रेस चुप रहती? वो व्यक्ति किस तरीके से हंस रहा, किस तरीके से उनके बगल में उनकी पार्टी की भी महिला खड़ी थी, विजय लक्ष्मी साधु, वो भी अपने मुंह पे हाथ रख के पीछे को मुंह करके हंस रही। आपने भी देखा होगा मैडम, आप भी एक महिला हो, आप भी एक महिला का दर्द समझ सकती हूँ कि अगर सोनिया गांधी की बिटिया से कोई ऐसे कह दे प्रियंका गांधी, तो ये झेलेंगे का कांग्रेसी? कोई बोलता है उनसे? और अगर किसी महिला के बारे में कुछ होता है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दौड़ दौड़ के भगते हैं कि ये पार्टी की वोट लेने की इनकी नीति है, कि एक महिला का सम्मान करने की नीति है, तो मध्य प्रदेश में आए और ना तो सोनिया गांधी कमलनाथ जी को हटाएं। ऐसी पार्टी में ऐसे व्यक्तियों को रख के इनकी बड़ी वाहवाही नहीं होगी। और इस सवाल का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। कमलनाथ के एक बयान ने पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ला खड़ा किया है, सिवाय बचाव करने के उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने किस संदर्भ में वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है, उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता, लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता।